मैं अब 27 साल का हो गया हूँ और मैं वाशिम जिले में रहता हूँ। यह अनुभव लगभग 4-5 साल पहले का है, 2019 का। हमारे 4 जिगरी दोस्तों का एक ग्रुप है। ओम, महेश, साहिल और मैं। हम कई सालों से दोस्त हैं और हम सभी को किले और पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का शौक है। इसलिए हम ऐसी ट्रिप्स पर जरूर जाते हैं। इस बार भी हमने ऐसे ही एक किले पर जाने की योजना बनाए। 3 दिसंबर को हम सुबह 9 बजे घर से 4 व्हीलर लेकर निकले। हमेशा की तरह हम मजे मस्ती करते हुए यात्रा कर रहे थे। सफर बहुत अच्छा रहा और दोपहर तक हम वहां पहुंच भी गए। लगभग 2 बज रहे थे। फिर हमने कुछ समय में फ्रेश होकर खाना पीना निपटा लिया। वहां से सीधे किले पर गए और काफी घूमे। शाम के 6 बज गए थे। तभी महेश ने कहा, आज कुछ ढंग से घूमना नहीं हुआ। हम यहीं आसपास कोई कमरा देख ले, रुके और कल पूरा दिन घूमकर फिर यहां से निकले। क्या कहते हो तुम सब? साहिल को ये बात शायद पसंद नहीं आए, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं यहां नहीं रुक सकता, हमें तुरंत वापस लौटना था। अब जब राय अलग अलग हो गई तो हमारे बीच थोड़ी बहस हुई। लेकिन आखिर में सबकी सहमति हो गई और तय हुआ कि आज रात यहां किसी लॉज में कमरा लेकर बितानी है। ये सब तय होते होते अंधेरा हो गया था। समय बर्बाद न करते हुए हम तुरंत वहां से निकल गए और होटल, लॉज ढूंढने लगे। जहां कमरा मिला वो उस किले से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने पैसे आदि देकर चेक इन किया और कमरे में आ गए। वैसे वो लॉज साधारण था और हमें भी सिर्फ एक रात रुकना था, इसलिए हमने ज्यादा विचार नहीं किया। वहीं हमने थोड़ा सा खा लिया। तभी ओम को न जाने क्या सूझा, उसने कहा, चलो किले पर चलते हैं, रात में मजा आएगा और थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अरे रात का समय है, किला बंद हो जाता है, वहां अंदर जाने नहीं देंगे और रात में वहां जाना भी ठीक नहीं है। इस पर वे तीनों हंसने लगे और मेरा मजाक बनाने लगे। लेकिन उन्हें कमरे में रुकने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मुझे भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए 15-20 मिनट में हम किले के पास पहुंच गए और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। वहां के एक चौकीदार ने हमें रोका और गुस्से में कहा, ये कौन सा समय है किले पर आने का, बंद हो गया है अब, भागो यहां से और फिर कभी ऐसे समय मत आना। मैंने सिर्फ अपने दोस्तों की ओर देखा और उन्हें उनकी गलती समझ में आ गई। हमने भी उसकी बात सुनकर वापस जाने का विचार किया, लेकिन जाते समय हमें ध्यान आया कि किले के पास एक बड़ा तालाब है और उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। मैंने सोचा कि अब हम यहां तक आ ही गए हैं तो तालाब के पास बैठते हैं कुछ समय के लिए। मैंने दोस्तों से कहा कि हम इतनी दूर आए हैं तो तालाब के पास बैठकर अलाव जलाते हैं और कुछ समय बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी जाकर सोना ही है। दोस्तों को भी मेरी बात सही लगी और हम सभी उस तालाब की ओर चल पड़े। इलाका पूरी तरह से सुनसान था। दिसंबर का महीना था, इसलिए वातावरण में गहरी ठंड छाई हुई थी। कुछ ही मिनटों में हम तालाब के पास पहुंच गए। अंधेरा था, फिर भी दूर के एक बिजली के खंभे की रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। उसी हल्की रोशनी में हम अलाव जलाने के लिए छोटी लकड़ियां और टहनियां तलाश रहे थे। कुछ दोस्तों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन उससे ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी। मुझे सूखे पेड़ की कुछ टहनियां मिली, जिन्हें हाथ में लेकर मैं और तलाश कर रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। वे दोस्त नहीं थे, क्योंकि वे तीनों मेरी नजरों के सामने थे। बिना कोई विचार किए मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन वहीं मुझे एक बड़ा सूखा पेड़ का तना दिखाई दिया। उसकी छोटी टहनियां तोड़ने के लिए मैं आगे बढ़ गया। मुझे पता नहीं चला कि मेरे दोस्त एक दिशा में थे और मैं उनकी विपरीत दिशा में चलकर उनसे दूर जा रहा था। उस पेड़ के पीछे काफी घनी झाड़ियां थीं। वातावरण में ठंड थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ स्थिर था। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा और उसकी टहनियां तोड़ने लगा, मुझे पीछे की झाड़ियों में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैं एकदम से स्तब्ध हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां दोस्तों का जाना संभव नहीं था, क्योंकि वह हिस्सा छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था। मैंने हिम्मत करके मोबाइल का फ्लैश उस दिशा में घुमाया और जो देखा उसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। लाल साड़ी पहने एक औरत सामने के एक पेड़ के चारों ओर घूम रही थी।
उसके लंबे बाल थे जो चेहरे पर आ जाने की वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। ऐसे समय में एक स्त्री का इतनी सुनसान और घनी झाड़ियों वाले इलाके में होना किसी के लिए भी मानने लायक नहीं था। वह कौन थी, वहां क्या कर रही थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि वह उस पेड़ के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रही थी। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। तभी उसे मेरी उपस्थिति का आभास हुआ और उसने मेरी ओर देखा। उसकी वो दिल दहलाने वाली भयानक नजर देखकर मैं जोर से चिल्लाया और उल्टा दोस्तों की दिशा में दौड़ पड़ा। वे भी मेरी चीख सुनकर मेरी ओर दौड़ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। लेकिन मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। हम उस इलाके से बाहर आ गए। मैंने कुछ मिनट लिए खुद को शांत किया, संभाला और फिर अपने साथ घटी हुई भयानक घटना को बताया। मैंने कभी भी किसी बात को मजाक में नहीं कहा, इसलिए उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि मैंने निश्चित रूप से कुछ देखा है जो आमतौर पर किसी को नहीं दिखता, और अगर दिख भी जाए तो उसकी क्या हालत होती है। उन्होंने तब तक अलाव जला लिया था जहां वे मुझे ले गए। वे मुझे समझाने लगे कि ज्यादा मत सोचो, छोड़ दो, तुम्हें भ्रम हुआ होगा वगैरह। लेकिन मुझे पता था कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे बताने पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। मैं उन्हें बस यही कह रहा था कि यहां से निकल चलें, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि ठंड में उस अलाव के पास बैठकर गर्मी लेने में उन्हें अच्छा लग रहा था। मैं वहां से जाने की लगातार विनती करता रहा। कुछ समय बीत गया। तभी एक पल में साहिल के कान में किसी ने फुसफुसाया, उठ यहां से, नहीं तो जिंदा दफन कर दूंगा। वो तुरंत खड़ा हो गया और उसी समय महेश भी खड़ा हो गया। उन दोनों को वह आवाज सुनाई दी थी। वे डरते हुए बोले, यह सही कह रहा था, चलो यहां से। ऐसा कहते हुए वे दोनों वहां से दौड़ पड़े। हम चारों जैसे तैसे भागते हुए कार तक पहुंचे। हड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठे और तेजी से वापस रूम की तरफ निकल पड़े। अगले 15 मिनट में हम रूम पर पहुंच गए। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला था। रूम पर पहुंचने के बाद भी कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। रात के 3 बज चुके थे। हम जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम इतने डरे हुए थे कि नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मुझे किसी तरह की आवाज सुनाई देने लगी। शायद बगल के रूम में कोई रो रहा था। मैंने महेश को उठाया तो उसने बस हाथ से इशारा करके कहा कि चुप रहो, कुछ मत बोलो। मुझे समझ आ गया कि उसे भी वो रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वह धीरे से बोला, दिखावा करो और सो जाओ। सच तो ये है कि हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। हम भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी। क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग ही रूम में नहीं आए थे, हमारे साथ कुछ और भी आया था। रोने की आवाज बंद हो गई और अगले ही पल मेरे बिस्तर के नीचे से जोर से एक धक्का लगा। मैं डर से कांप उठा। वो धक्का इतना जोरदार था जैसे बिस्तर के नीचे कोई हो और पूरी ताकत से उस पर प्रहार कर रहा हो। हम पहले से ही इतने डरे हुए थे कि और कुछ सहने की ताकत नहीं बची थी। हम चारों रूम से बाहर दौड़ पड़े और चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। वो रात हमने बाहर के कॉरिडोर में बैठकर ही काटी। अगले दिन सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और कहने लगा, मुझे पता चला है कि तुम लोग रात को किले के पास गए थे। तुम लोग निश्चित ही उस तालाब के पास गए होंगे। हमने हाँ कहा। तब वह आगे बोला, कुछ साल पहले उस तालाब के पास एक नवविवाहित दुल्हन ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से उसका आत्मा वहां भटकता है। वो तालाब के पास चक्कर लगाती रहती है। कई लोगों को अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं। कुछ ने उसे देखा है तो कुछ ने उसकी आवाज सुनी है। वो आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसे अपनी हद में किसी का आना पसंद नहीं है। आते समय सिर्फ तुम लोग नहीं आए, बल्कि शायद उस बुरी शक्ति को भी साथ ले आए हो। ये सब भयानक बात सुनकर हम सीधा घर लौट आए, लेकिन घर आने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।